कामदेव और अप्सराएं बड़ी ताकत लगा रही हैं, लेकिन ऐसी थी भगवान की माया। पर बेटा ध्रुव के आगे तो नहीं कोई पेश अरे जाती है। अरे कामदेव हैरान भयो, उत कामदेव हैरान भयो, दिल एक जाती है। कामदेव हैरान हो गया, जाकर के कहा इंद्र से, महाराज हमने बड़ी ताकत लगाई लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तब तक नारद आ गए। नारद कहने लगे, इंद्रदेव अगर ज्यादा देर रखी तो पूरे इंद्रासन में कोई भी नहीं बचेगा। इंद्र कहने लगा, प्रभु तो क्या करें? जवाब दिया, ध्रुव तुम्हारी गद्दी के लिए भजन नहीं कर रहा है, भगवान को भेजो। भगवान चले दर्शन देने के लिए ध्रुव को, लेकिन तपस्या में इतने मग्न थे। भगवान आवाज लगा रहे हैं, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, बेटा आंखें खोलो पुत्र। के तेरे दीन बंधु भगवान ध्रुव आंखें खोलो, तेरे दीन बंधु भगवान ध्रुव आंखें खोलो। अरे काहे तुम ना राजा हमसे, काहे तुम नाराज हमसे, बहुत कष्ट दे मैंने तुमको, अब आई गए पिता तुम्हार ध्रुव आंखें खोलो। अब आई गए पिता तुम्हार ध्रुव आंखें खोलो। भगवान ने समझ लिया कि जो मेरा रूप है वो ध्रुव के हृदय में बसा हुआ है। भगवान ने उस रूप को खींचा, ध्रुव की आंखें खुल गई। भगवान ने गोदी में उठा ली, बेटा माफ करना बेटा, बहुत देर कर दी मैंने आने में। भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए, कहा बेटा कुछ वरदान मांग लो। जवाब दिया, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो बस आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपकी गोदी में बैठना चाहते हैं। भगवान ने गोदी में उठा लिया, पुत्र तुम वरदान नहीं मांग रहे हो तो मैं वरदान दे रहा हूं। मैंने एक लोक देवताओं से छुपा करके रखा है, उस लोक में पहले तुम जा करके अपने राज्य करो, उसके बाद तुम ध्रुव लोक में आना। इंद्र से कहा, ऐरावत हाथी को मंगवाओ और मेरे बेटा को छोड़ के आओ। ऐरावत हाथी आ गया, ध्रुव को बैठाल करके चल दिए।
जब गांव के पास ध्रुव पहुंच गए तो मालूम पड़ा प्रजा के लोगों को ध्रुव तपस्या करके लौट के आ रहे हैं, तो भागे। बुजुर्गों को देखने के बाद ध्रुव ने कहा, भैया ऐरापत हाथी को रोक दीजिए और मुझे उतार दीजिए, मेरे बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं। कितने अच्छे विचार थे। धन्य उस मां को जो अपने पुत्र में कितने अच्छे संस्कार डाले। पहली गुरु मां होती है मां। मां चाहे तो अपने बच्चे को सन्यासी बना सकती है, मां चाहे तो अपने बच्चे को अन्यायी बना सकती है, मां चाहे तो अपने बच्चे को चोर बना सकती है, मां चाहे तो अपने बच्चे को प्रधानमंत्री बना सकती है। मां की बहुत बड़ी परिभाषा है। धन्य उस मां को। लेकिन आज की भी माता बहनाएं, पहले की माताएं बहनाएं अपने बच्चे का नाम करती थी। जब नामकरण संस्कार होता था तो राम कृष्ण, राम लक्ष्मण, कृष्ण राम शंकर ऐसे नाम रखे जाते थे। लेकिन धन्य कलयुग महाराज, ऐसे ऐसे नाम है। एक बात ध्यान में आ गई कि रह गया शौक केवल इनको। पहले की माँ थी, पहले की माँ में और आज की माँ में अंतर है। पहले की माँ अपने घर में तस्वीर लगाती थी तो राम लक्ष्मण की, दुर्गे मैया की। लेकिन आज की माताएं बहनाएं श्रीमती और श्रीदेवी अमिताभ बच्चन की तस्वीर लगाती हैं। रह गया शौक केवल इनको अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र के बनाने का और फिल्मी गाना गाने का। एक दिन मैंने देखा, ये बात सच है, एक गांव की बात है। एक जनी रहे, सुबह गानों गाए रहे, हाथ में झाड़ू हतो, वे गानों गाए रहे। का गानों गाए रहे कि दिल बेकरार है, छाई बहार है। गानों गाए रहे और झाड़ू लगावत जाए रहे कि दिल बेकरार है, छाई बहार है। तब तक भाऊ का एक शर्मे से निकर आओ। गानों गाए रहे तब तक एक शर्मे से आएगा, उस बिन ने पकड़ लो कैसे और बिन ने अंगूठा पे डाल लो और गानों शुरू करो कि दिल बेकरार है, छाई बहार है। और बा अंगूठा पे धरी के बोली का, अरे आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। दिल बेकरार है, छाई बहार है। दिल बेकरार है, छाई बहार है। आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। रह गया शौक केवल इनको अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र के बनाने का और फिल्मी गाना गाने का। जिस घर में सुशील सज्जन स्त्री होती है, स्त्री चाहे तो अपने पति को, भिखारी को रईस बना सकती है,
और स्त्री चाहे तो राजा को भिखारी बना सकती है। एक कवि तो कल्पना करता हुआ बोला कि बाघर के फूट गए बाग जब नारी आई फूल